स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन को लेकर। तो दोस्तों उसी का एक टॉपिक है विटामिन्स। तो दोस्तों आज हम लोग विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। गाइस अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। और गाइस अपने हर एक फ्रेंड्स के पास इस सेशन को शेयर भी करना, जिससे कि उसको भी इस चीज़ का संपूर्ण लाभ मिल सके और वो भी अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपेयर कर सके। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि हम लोग जो आज बात करने वाले हैं वो विटामिन्स को लेकर करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सब शुरू करते हैं कि विटामिन शब्द का जो है दोस्तों, विटामिन शब्द किसने दिया था? वो दिया था फंक ने। राइट, विटामिन शब्द जो है वो फंक ने दिया था। विटामिन से शरीर की को ऊर्जा प्रदान होती है, परंतु ये शरीर में होने वाली उपापचय जो एंजाइम निर्माण यानी क्रियाएं नियंत्रण करते हैं उन्हें संरक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। दोस्तों इनका जो विटामिन्स का मेन कार्य होता है वो है एनर्जी प्रदान करना तो नहीं होता है, परंतु जो है शरीर में होने वाली जो उपचय क्रियाएं जो होती हैं उनको रक्षात्मक जो पदार्थ है वो कहा जाता है। जो शरीर में जितनी भी हमारी उपचय क्रियाएं होती हैं उनके लिए ये रक्षात्मक पदार्थ यानी रक्षात्मक पदार्थ को कहा जाता है। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट में कि विटामिन्स क्या है, कितने होते हैं तथा किन किन प्रकार के होते हैं। ये दोस्तों कुछ सोर्स ऑफ विटामिन्स की इमेज है, किससे हमें जो है कौन सी विटामिन प्राप्त होती है। दोस्तों विटामिन जो है घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, एक जल में घुलनशील दोस्तों और वसा में घुलनशील दोस्तों, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। दोस्तों जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं वी, और वसा में घुलनशील जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं ADE के, यानी हम लोग कह सकते हैं ADE और K। ये दोस्तों फैट में घुलनशील यानी फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग दोस्तों विटामिन ए पर। दोस्तों विटामिन ए जिसे का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है या कैरोटीन। दोस्तों इसका जो स्रोत होता है हरी सब्जियाँ, गाजर, पीले फल, गाय का दूध और अंडा यकृत। दोस्तों हरी सब्जियाँ, पीले फल, गाय का दूध और यकृत, अंडा, ये जो है दोस्तों इसके स्रोत हैं। इसकी कमी से होने वाले जो रोग होते हैं दोस्तों, विटामिन ए से जो कमी से होने वाले रोग हैं वो विटामिन से जैसे कि दृष्टि वर्णन का निर्माण यानी जो है जितनी आँखों में रतौंधी रोग हुआ, ये जो है ये सब विटामिन ए की कमी से होते हैं। जैसे रतौंधी हुआ, रात में दिखाई नहीं देता है, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों वो विटामिन बी पे। विटामिन बी क्या है दोस्तों? विटामिन बी का जो रासायनिक नेम है गाइस वो है हमारा थायमिन। ठीक है, थायमिन। स्रोत चावल का छिलका, मटर के बीज आदि। दोस्तों चावल का छिलका, मटर के बीज आदि। ठीक है, इसकी कमी से जो होने वाले रोग होते हैं तथा ये क्यों होती है, जो इसके जो लगातार अगर पॉलिश वाला चावल का सेवन आप करेंगे यानी ज़्यादातर पॉलिश वाला चावल खाने से B1 में की कमी आती है और इसकी कमी से जो है हमारा बेरी रोग होता है। दोस्तों जो लोग ज़्यादा पॉलिश का चावल खाते हैं वो कृपया कर सचेत रहें, उन्हें भी विटामिन B1 की कमी हो सकती है यानी बेरी नामक रोग हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे विटामिन B2 में यानी राइबोफ्लोविन। तो दोस्तों राइबोफ्लोविन के जो इसके स्रोत होते हैं वो हैं दूध, फल, अनाज, यकृत। दोस्तों जो है दूध, फल और अनाज और यकृत तथा इसकी कमी से होने वाले जो रोग होते हैं वो होते हैं मुँह में छाले। ठीक है, जो मुँह में छाले हो जाते हैं वो B2 की कमी से होते हैं, यानी आपको राइबोफ्लोविन की कमी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे विटामिन B3 पे। तो दोस्तों विटामिन B3 क्या होता है? वो होता है नियासिन, जो इसका रासायनिक नाम होता है तथा इसके स्रोत जो होते हैं चावल की भूसी, शकरकंद और यकृत। चावल की भूसी, शकरकंद तथा यकृत जो है ये विटामिन B3 के स्रोत होते हैं। इसकी कमी से होने वाला रोग जो है वो पेलग्रा रोग नामक रोग होता है तथा मानसिक रोग होने लगते हैं और बाल सफ़ेद होने लगते हैं। दोस्तों मानसिक रोग तथा बाल सफ़ेद होने लगते हैं विटामिन B3 की कमी से। गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों जो रेड कलर का बेल आइकन आ रहा है उसे आप जरूर प्रेस करें। नेक्स्ट है B5 पेंटाथोनिक। ठीक है, B5 का जो रासायनिक नाम होता है गाइस वो होता है पेंटाथोनिक। ठीक है, इसको जो स्रोत होते हैं वो अंकुरित अनाज। ठीक है, अंकुरित अनाज हुए, हरी सब्जियां हुई, यकृत। ठीक है, और कमी से जो होने वाला रोग है वो है डायरिया। ठीक है, इसकी कमी से जो होने वाला रोग है विटामिन B5 की कमी से वो डायरिया। ठीक है, इसके बाद बात आती है विटामिन B5 B6 की। दोस्तों पायरिडॉक्सिन और डर्मेटाटाइसिन। जो दोस्तों पायरिडॉक्सिन हमारा विटामिन होता है विटामिन B6। इसके जो स्रोत होते हैं अनाज, अंडा और साबुत, यानी कि साबुत अनाज, अंडा
ठीक है। तथा इसकी जो कमी से होने वाले रोग होते हैं वो होते हैं एनीमिया, यानी खून की कमी हो जाती है। दोस्तों इस विटामिन B6 की जो कमी से रोग होता है वो होता है एनीमिया नामक रोग हो जाता है विटामिन B6 की कमी से। इसके बाद बात आती है विटामिन B9 की। दोस्तों B9 जो होता है वो होता है फोलिक अम्ल यानी फोलिक एसिड, जो इसका रासायनिक नाम होता है फोलिक एसिड, ठीक है। स्रोत हरी सब्जियां, सोयाबीन तथा यकृत। हरी सब्जियां, सोयाबीन और यकृत, इसकी कमी से होने वाले रोग हैं छाले और अल्सर। दोस्तों रोग जो होते हैं छाले और अल्सर। इसके बाद में बात आती है विटामिन B12। दोस्तों ये जो हमारा आज का चैप्टर है ये फूड साइंस और न्यूट्रिशन का है, जिसका एक चैप्टर यानी टॉपिक है जो विटामिन्स, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों बात आती है विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन में। दोस्तों ये इसका जो स्रोत होता है अंडा, यकृत। कमी से होने वाला जो रोग होता है यह विटामिन RBC को परिपक्व करता है, यानी इसकी कमी से जो रोग होता है वो RBC को परिपक्व होता है, यानी कि इसे हम लोग इसकी कमी से जो RBC की संख्या है वो घट जाती है। इसकी कमी से RBC की संख्या घट जाती है व आकार बढ़ जाता है, जिसे पोर्नियस यानी एनीमिया नामक रोग कहा जाता है। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसमें दोस्तों साइनोकोबालामिन में जो है कोबाल्ट की अधिकता होती है विटामिन B12 में, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन C यानी एस्कर्बिक एसिड। तो दोस्तों एस्कर्बिक एसिड जो इसके जो स्रोत होते हैं वो हमारे हैं हरी मिर्च, खट्टे फल और टमाटर, आंवला। दोस्तों ज़्यादातर जितने भी खट्टे फल हैं उनमें सभी में विटामिन C हमारा पाया जाता है। इसकी कमी से जो रोग होता है दोस्तों एस्कर्बिक एसिड होता है, यानी एस्कर्बिक रोग होता है तथा मसूड़ों में खून, त्वचा पर धब्बे और त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं विटामिन C की कमी से, ठीक है गाइज। नेक्स्ट आती है विटामिन D यानी कैल्सीफेरॉल। दोस्तों कैल्सीफेरॉल का जो स्रोत होता है यानी विटामिन D के जो स्रोत होते हैं वो होते हैं हमारा सूर्य का प्रकाश। सबसे अच्छा जो स्रोत है विटामिन D का वो होता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। त्वचा कोलेस्ट्रॉल को पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में विटामिन D में बदल देती है। दोस्तों जो त्वचा है सूर्य से आने वाली जो कोलेस्ट्रॉल किरणों को, पराबैंगनी किरणों को जो है कोलेस्ट्रॉल में बदल देती है, जिससे कि विटामिन D में बदल जाता है। इसकी कमी से जो रोग होता है दोस्तों वो होता है रिकेट्स या सूखा रोग, ठीक है, जिसे हम लोग टिटेनी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है विटामिन E यानी टोकोफेरॉल पे। टोकोफेरॉल क्या है दोस्तों? टोकोफेरॉल जो हमारी है वो है विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, और गेहूँ, हरी सब्जी तथा अंडा, दूध, इस सभी में विटामिन E पाई जाती है। कमी से होने वाले जो रोग हैं, इसकी कमी से जो होने वाले रोग हैं, इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है, यानी बंधता बढ़ जाती है। जो जनन क्षमता है दोस्तों उसमें कमी आती है। विटामिन E सूर्य की किरणों से होने वाले ऑक्सीकरण से त्वचा की रक्षा करता है, इसीलिए सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं दोस्तों। विटामिन E को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। इस तरीके के आपके कंपटीशन लेवल क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, जैसे कि किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है, तो दोस्तों विटामिन E को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। इसके बाद में बात आती है विटामिन K यानी नेप्थोक्विनान पे। तो गाइस नेप्थोक्विनान क्या है इसके बारे में, इसके जो स्रोत हैं वो हैं हरी सब्जियां, टमाटर, सोयाबीन, लहसुन। हरी सब्जियां, टमाटर, सोयाबीन, लहसुन, ठीक है। इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसकी कमी से जो है दोस्तों रक्त का, अगर आपको विटामिन K की कमी हो जाती है तो आपके जो रक्त का है वो थक्का नहीं बनेगा, तथा आपका जो ब्लड है वो दोस्तों वो नियंत्रित बहता ही रहता है, अगर आपको कहीं पर किसी तरह का कट लग जाता है तो, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है इस कुछ फैक्ट दिए गए हैं कि विटामिन A की खुराक राष्ट्रीय टीकाकरण में शामिल किया गया है। दोस्तों विटामिन A की खुराक को राष्ट्रीय टीकाकरण में शामिल किया गया है। विटामिन A, C, E एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं। जो दोस्तों विटामिन A, C, E है ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं और शरीर को संक्रमण से बचाते हैं, तथा विटामिन D की अधिकता से गुर्दे में पथरी होती है। दोस्तों जब विटामिन D की अधिकता हो जाती है तो गुर्दे में, लीवर्स में पथरी हो जाती है, यानी स्टोन बन जाती है। नेक्स्ट तनाव के कारण विटामिन B3 का अवशोषण कम हो जाता है, इसकी कमी से बाल झड़ते हैं। दोस्तों अगर आप अधिक तनाव करते हैं तो विटामिन B3 का अवशोषण कम होने लगता है और आपके बाल झड़ने लगते हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना दोस्तों, और अपने हर एक फ्रेंड्स के पास इस क्लास को शेयर करना, जिससे कि उसको भी इस चीज़ का संपूर्ण लाभ मिल सके। इसके बाद हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके गाइस, टू टेक केयर।